अगर तो आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट हो और आप अपेयर हो रहे हो एज अ रेगुलर स्टूडेंट, या फिर आप अपेयर हो रहे हो एज अ प्राइवेट स्टूडेंट और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल राइटिंग का, तो ये आर्टिकल राइटिंग का जो क्वेश्चन है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फॉर द CAIE कैम्ब्रिज ओ लेवल एग्जाम्स। देखो यार, कैम्ब्रिज में आर्टिकल राइटिंग को हम सबसे पहले 3 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका मार्किंग स्कीम का, विच इज TF एंड TR। द सेकेंड थिंग इज द फॉर्मेट एंड द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लेटर राइटिंग में भी यही चीज़ें डिस्कस की थी, इसमें भी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम। उसके बाद जो आपका तीसरा स्टेप है दैट इज अबाउट जो आपको क्वेश्चन में सोर्स दिया गया है टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी, इस टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी को हमने कैसे इन्फर करना है अपने आर्टिकल के अंदर। लास्ट में मैं आपको एक सैंपल भी दूंगा आर्टिकल का, विच इज गोइंग टू बी अ सॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द मार्किंग स्कीम। अप टू 10 मार्क्स आर अवेलेबल फॉर द कंटेंट ऑफ योर आंसर एंड अप टू 15 मार्क्स फॉर द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग। तो 10 मार्क्स जो हैं वो होते हैं आपके TF मीन्स टास्क फुलफिलमेंट। टास्क फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, आपको दिया गया है कि बिगिन योर आर्टिकल विद अ सूटेबल हेडलाइन, यानी कि जब भी आप एक आर्टिकल लिखोगे तो उसके शुरू में आपने क्या करना है, हेडलाइन देनी है, एक टाइटल देना है। अगर आप नहीं दोगे तो आपके TF में नंबर कटेंगे, जो कि टास्क फुलफिलमेंट होते हैं और इसके टोटल मार्क्स 10 होते हैं। फिर लिखा हुआ है कि राइट अबाउट 250 टू 350 वर्ड्स। तो इसका मतलब है कि ना तो आप 350 वर्ड से ज्यादा लिख सकते हो और ना ही 250 से कम लिख सकते हो। अगेन, अगर आपने कम या ज्यादा किया तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू कट योर मार्क्स। इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स हैं TF के, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, विच इज रिलेटेड टू योर टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी की एवेल्युएशन। तो TF मीन्स टास्क फुलफिलमेंट। कुछ रूल्स हैं, कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और आपने उन पॉइंट्स को फॉलो करना ही करना है, नहीं करेंगे तो नंबर कटेंगे। उसके बाद आता है आपका TR मीन्स टोन एंड रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। टोन एंड रजिस्टर मीन्स के आपकी ग्रामर, आपका स्ट्रक्चर, आपकी वेकेबलरी, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, साथ ही साथ आपका टोन में आ जाता है कि क्या आप इसको फॉर्मल लिखोगे, इनफॉर्मल लिखोगे या सेमी फॉर्मल। अब देखो यार, हम लिख रहे हैं एक आर्टिकल राइटिंग, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग लिखते हैं मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए लिखते हैं या स्कूल मैगजीन के लिए लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें हमारा जो ऑडियंस है वो एक लार्ज ऑडियंस है, हज़ारों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं। तो जब आप हज़ारों और लाखों लोगों से बात करोगे तो आपका टोन क्या होगा, फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा? दोनों नहीं होंगे यार, आपका टोन होगा सेमी फॉर्मल, बिकॉज यू आर अबाउट टू नॉट ओनली गिव द इंफॉर्मेशन बट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू एंटरटेन योर ऑडियंस थ्रू योर आर्टिकल। हमारा जो सेकंड स्टेप है आर्टिकल का, दैट इज फॉर्मेट एंड नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। देखो यार, आर्टिकल को आपने 5 पैराग्राफ्स में ही लिखना होगा, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने लेटर के बारे में बात की थी। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक सूटेबल टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद आपने पैराग्राफ 1 आपका स्टार्ट हो जाएगा। पैराग्राफ 1 इज नोन एज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा एंड में। उसके बाद आपका आ जाता है पैराग्राफ 2, विच इज ऑल्सो नोन एज बॉडी पार्ट 1। अब बॉडी पार्ट 1 जो है वो है आपका, अगर आप क्वेश्चन के साथ जो आपको सोर्स दिया गया है टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी, आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट ए को बड़ी डिटेल में पढ़ना है, स्क्रूटिनी करनी है, उसमें से कुछ कंटेंट पॉइंट्स को निकालने के बाद आपने हाईलाइट किए और निकालने के बाद अपने वर्ड्स में आपने उसको रिफ्रेस करना है, इन्फर करना है, ऐसे जैसे कि आप बात कर रहे हो ऑडियंस के साथ, ना कि जो कि एग्जैक्टली वर्ड उसके अंदर लिखे उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है आफ्टर रीडिंग टेक्स्ट ए एंड रिफ्रेजिंग इट इन योर ओन वर्ड्स। सैंपल मैं आपको दिखा दूंगा एंड में। उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ 3, विच इज बॉडी पार्ट 2। नाउ बॉडी पार्ट 2 इज द एवेल्युएशन ऑफ योर टेक्स्ट बी। टेक्स्ट बी को अगेन आपने डिटेल में पढ़ा, उसमें कुछ कंटेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया और हाईलाइट करने के बाद अगेन अपने वर्ड्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हुए आपने उसको आर्टिकल के पैराग्राफ 3 यानी कि बॉडी पार्ट 2 में लिख देना है। उसके बाद आपके पास आता है पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 इज नोन एज पर्सनल ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ, जिसके अंदर आप क्वेश्चन में देख भी सकते हो, जो कि पार्ट है TF का, कि
evaluate the ideas and opinions in both texts, वो तो आपने कर दिया है body part 1 and 2 में. Give your own views based on what you have read in the text about the advantages and disadvantages of traveling to the other countries. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन देना है कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं दूसरे मुल्कों में जाके जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, और इसमें एक बैलेंस्ड ओपिनियन देते हुए एक ऐसा ओपिनियन देना है जो कि लॉजिकल हो और सोल्यूशन बेस्ड हो. जब आपने अपना ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ भी कर लिया तो इसके बाद आपका आ जाता है पैराग्राफ 5 विच इज़ कंक्लूजन. कंक्लूजन आर्टिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि इंट्रोडक्शन इज़ वेरी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसी तरह कंक्लूजन कैसे लिखना है अगेन मैं आपको जब सैम्पल दिखाऊंगा यू कैन सी इट. आपके 5 पैराग्राफ पूरे हो गए, दैट इज इट. इसके बाद आपने कुछ और इसके आगे फुटर नहीं डालना जैसे हम लेटर में डाला करते थे. यू आर डन विद योर 5 पैराग्राफ्स अलॉन्ग विद द टाइटल इन द बिगनिंग. तो अल्टीमेटली यू नो हाउ टू इन्फर द इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू राइट द आर्टिकल इन 5 पैराग्राफ्स. एक दफा मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ. क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भाई राइट अ मैगजीन आर्टिकल फॉर द यंग पीपल about the advantages and disadvantages of traveling to the other countries. यानी कि आप एक मैगजीन आर्टिकल लिखोगे, यंग लोगों को लिखोगे. यंग लोग यानी कि टीनेजर्स इसमें ज़्यादातर आएंगे. तो आपका जो ऑडियंस है वो क्या है, यंग पीपल है. इसका मतलब है आपका टोन क्या होगा, सेमी फॉर्मल होगा. आपका पर्पस क्या है इस आर्टिकल लिखने का, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है, इंटरटेन करना है. तो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए सेमी फॉर्मल. और आप यहाँ पे बताओगे कि भाई क्या फ़ायदे हैं एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग टू द अदर कंट्रीज. अब लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. दिस इज़ अ पास्ट पेपर. आए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले तो आपने आर्टिकल में देना क्या होता है, टाइटल. तो आपके पास टाइटल जो मैंने दिया है दैट इज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स इज ट्रैवलिंग अब्रॉड रियली वर्थ इट. उसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ 1 की तरफ विच इज़ द इंट्रोडक्शन. Traveling to other countries is often seen as an exciting goal for the young people, promising adventure and personal growth. However, not everyone agrees that hopping on a plane is the best way to spend time or money. While some believe foreign travel is costly and unnecessary, others argue that it plays a powerful role in shaping attitudes and life experiences. Both views raise important questions about what young people truly gain from traveling abroad. कैम्ब्रिज में जो आपका आर्टिकल होगा, आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शन होता है दैट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ काइंड ऑफ एन आइडिया एंड इमेजिनेशन परहैप्स, जिसमें आप क्या करते हो, आप अपने ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करते हो. अच्छा, ये हो गया. अब हम आते हैं अपने पैराग्राफ 2 विच इज बॉडी पार्ट 1 एंड इट इज द एवेल्युएशन ऑफ योर टेक्स्ट ए. टेक्स्ट ए को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा, उसमें से काफ़ी कंटेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, और उनको हाईलाइट करने के बाद अब मैं अपने वर्ड्स में अपने ऑडियंस से बात कैसे करूं इसको देखिएगा. Many people feel that traveling overseas is overrated and that its disadvantages are frequently ignored. Visiting foreign destinations often involves high expenses, from flights to overpriced tourist attractions and meals designed to exploit visitors. In addition, long-distance travel contributes significantly to environmental damage, especially through air pollution. Supporters of staying closer to home argue that people rarely explore their own countries properly, despite the rich history and culture available nearby. Choosing local travel can be cheaper, more environmentally responsible, and just as educational, particularly for those with limited budget. Now, this was your evaluation of text A. प्रॉपरली उसमें कंटेंट पॉइंट्स को हमने निकाला और उसको अपने वर्ड्स में हाईलाइट कर दिया. और बात कौन कर रहा है, अगेन मैं बात कर रहा हूं ऑडियंस के साथ, तो मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करना. उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ 3 विच इज एवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बी, जिसको हम बॉडी पार्ट 2 कहते हैं. ऑन द अदर हैंड, ट्रैवलिंग अब्रॉड कैन ऑफर एक्सपीरियंसेस दैट कैन नॉट इजीली बी रिप्लेस्ड एट होम. Exposure to different cultures encourages open-mindedness and helps young people understand how diverse the world truly is. Traveling also develops independence as managing finances, communication, and unfamiliar situations builds confidence. Even when money is tight, the experience of adapting meaningful moments over material comfort can be deeply rewarding. Many travelers, also from friendships across borders, discover that people from different backgrounds often share similar values.
Now this was the evaluation of my text B in body part 2 paragraph 3. इसको करने के बाद now we are heading towards the paragraph 4 जो कि opinion based होता है. From my perspective, traveling abroad is more beneficial when approached thoughtfully. It should be treated as a luxury, competition, or an escape from everyday boredom, but as an opportunity to learn and grow. At the same time, exploring one's own country should not be undervalued, as local travel can produce cultural awareness without financial strain or environmental harm. Very important. यहाँ पे what I have done कि अपने point of view को मैंने क्या किया, बैलेंस किया. मैंने इस बात पे जोर दिया कि भाई इंटरनेशनल टूरिज्म होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने ही कल्चर को और अपनी हिस्ट्री जो हमारे इर्द गिर्द है अपने मुल्क के अंदर, फर्स्ट वी शुड ट्राई टू एक्सप्लोर दोज, ताकि हमारे अंदर क्या हो, एक एनवायरमेंटली हमारे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हमारे कल्चर से. अच्छा, इसको करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ कंक्लूजन. इन कंक्लूजन, traveling to other countries has clear advantages, but it also carries serious drawbacks. For young people, the real value lies not in the distance traveled, but in the willingness to learn, reflect, and appreciate the world, whether that journey takes place abroad or closer to home. Now, this was a very good sample that was produced for you for writing an article. This is the same model that you are supposed to use. एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप इसको इसी मॉडल पे लेके चलेंगे, अपने TF और TR को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो आई एम 100% श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट A* विदाउट एनी डाउट. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू राइट एन आर्टिकल फॉर द कैम्ब्रिज O लेवल CAIE एग्जाम. अगर आप अपने TR और अपने TF को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आई एम क्वाइट श्योर यू आर ईजिली गोइंग टू स्कोर A*. फर्दरमोर, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पास्ट पेपर्स, तो मेरे पास आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ पास्ट पेपर्स ऑफ बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. तकरीबन मेरे पास 15 पेपर्स हैं पेपर 2 के और 12 सैम्पल्स हैं मेरे पास पेपर 1 के. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच. ख्याल रखें अपना.